क्वेश्चन नंबर 20. Let f of x y is equals to x minus 2 whole square into y plus 3. Then you have to find out. बेसिकली इन चारों पॉइंट्स में आपको अलग अलग चीज़ें दी हैं कि ये लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, एक पॉइंट दिया है आपको. देखो चारों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखो, एक पॉइंट के लिए आपको ये चारों में से कोई एक ऑप्शन चेक करना है. बेसिकली अगर हम इसको सेकेंड तरीके से देखें, एक अदर व्यू पे देखें, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको चेक करना है वेदर ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं है या कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट है या नहीं है, तो सबसे पहले एफ निकालो. देखो यहाँ पे ये नोट है कि एक स्टर्मा पॉइंट कब होता है. अगर आपने मेरी वीडियोस आप ये पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज मैंने ना एक्सप्लेन भी किया है. देखो सबसे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं. मैं छोटा सा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे निकालते हैं. एफ निकालते हैं और मतलब ऐसे पॉइंट्स जिस पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई साइमल्टेनियसली जीरो हो रहा है. आपने थोड़ी सी भी प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस जो थे ना वो भी इसी पर थे. अगर आपने देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी. नोट भी एक्सप्लेन है अच्छे से. सो एफ एक्स क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, राइट. और एफ ऑफ वाई क्या आएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. और मतलब ये हमारे लिए दो पार्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट मतलब ये हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा व्हेन y के डेरिवेटिव में, और इसका डेरिवेटिव 1. ओके, सो बेसिकली ये इतना ही बचेगा. अब अगर जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, दिस इज़ 2, -3, इसी के लिए चेक करना है. तो अब देखो कि ये स्टेशनरी पॉइंट है या नहीं. कैसे पता चलेगा कि दोनों के दोनों इस पॉइंट पे जीरो होने चाहिए. जैसे ही हम इसमें 2, 3 पुट करेंगे तो ये 2, -3 पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो बेसिकली ओवरऑल ज़ीरो. और यहाँ पे 2 पुट करते ही ज़ीरो, यानी कि इसका मतलब -2, -3 स्टेशनरी पॉइंट तो है. यहाँ पे लिख देता हूँ 2, -3 स्टेशनरी पॉइंट है. ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि ये तो गलत हो गया. ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है तो इनमें से ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो सैडल पॉइंट है, ग्रेटर देन ज़ीरो हुई ये क्वांटिटी तो हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए चेक करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं. ये मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ वैल्यूज़. यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे. अगेन ये और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और x माइनस 2 का 1 होता है, तो ये बचेगा. एफ वाई निकाल लेते हैं, तो ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट टर्म हुआ. एंड एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे. एफ ऑफ एक्स वाई इससे ही निकालेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये वाली चीज़ कांस्टेंट ट्रीट होगी, ये वाली चीज़. सो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एंड y प्लस 3 का 1. ठीक है, तो ये इतना बचेगा. अब एट गिवन पॉइंट अब हम एफ एक्स की वैल्यू एट 2, -3 इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू एट 2, -3 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एट 2, -3 पुट करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है. सो ये 2, -3 जैसे ही पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू 0, अगेन वाई की एफ वाई तो ज़ीरो ही है, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जैसे ही 2 पुट करेंगे ये भी, ये तो ओवरऑल ज़ीरो आ गया. अच्छा, मैंने इसमें एक नोट में मैंने एक चीज़ ऐड नहीं करी. मैंने इसके अंदर आपको बताया कि ग्रेटर देन ज़ीरो पे एक्सटर्मा पॉइंट होता है, लेस देन ज़ीरो पे सैडल पॉइंट होता है, बट इनकन्क्लूसिव होता है. इनकन्क्लूसिव मतलब हम कोई आप यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, हम कुछ कंक्लूड ही नहीं कर सकते. इनकन्क्लूसिव इफ़ ये वाली जो हमने क्वांटिटी लिखी है ना, दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल्स टू 0, राइट. अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाती है तो हमारा जो टेस्ट है ना वो फेल हो जाता है. हम बोलते हैं दिस कैन नॉट बी एनीथिंग, हम यहाँ पे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, और यहाँ पे यही वाला केस लिखा है. ठीक है, तो ये नोट अब आप ढंग से देख लो. दिस इम्प्लाइज हमारा टेस्ट इनकन्क्लूसिव हो गया. That means it is neither a point of minima nor a point of maxima. Test fails. Right? Neither minima nor maxima, even not even a saddle. मतलब हम कुछ conclude ही नहीं कर सकते. So this is your answer. Thank you.